ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सप्तपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रोहित प्रभु स्टार्ट करें। हाँ, आ गए हैं प्रभु जी। स्वागत करिए सर, आप। आवाज आ रही है सर? हम राही सर, हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करिए प्रभु जी। हमारे बीच में एक इंजीनियर सर हैं, राही सर, जो कि रोहित प्रभु के सीनियर हैं और जो कि रिटायर्ड हैं अपना नगर निगम से, राइट। तो उनका हम सब स्वागत करते हैं। राही जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में, हमारी कक्षा में। और उम्मीद करते हैं कि भगवत गीता की जो कक्षा है उसको सुनेंगे और वो उनको भी थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी। और सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके उनका स्वागत कर लेते हैं। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। ठीक है राही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कल थे अध्याय 9, श्लोक क्रमांक हमने 18 और 19 कल किया था। और मैंने आपको होमवर्क दिया था श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 31वां अध्याय और 44वां नंबर श्लोक 44 से 46 नंबर तक के लिए मैंने आपको दिया था। तो किसने किसने किया है होमवर्क? गौतम प्रभु, सत्यम प्रभु, आरती माता जी, जूही माता जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 6 लोगों ने किया है। ललिता माता जी, शिवानी माता जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाले जो श्लोक है ना, थोड़े से बारीकियां जो हमको समझना है हमारे जीवन को लेके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, जीवन क्यों मिल रहा है, क्यों कोई अच्छे घर में है, कोई गरीब परिवार में है, क्या चक्कर हो रहा है, कैसे जन्म का आधार स्थापित किया जाता है, किस आधार पे जन्म होता है, क्या जन्म में करना रहता है, क्या मृत्यु के बाद करना रहता है। तो ये तीन चार श्लोकों में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इन श्लोकों की गहराई में जाऊंगा। तो अपन आज इन श्लोकों में थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर अगर समय मिला तो भगवत गीता में दोबारा हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा 43 नंबर श्लोक से, 3.31.43। तो यहाँ पे कहते हैं, अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं, राइट। जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती हैं, तो चक्षु इंद्रिय मृत प्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर, जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थूल स्थल है, अनुभव करना बंद कर देता है, तो इसे मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य भौतिक शरीर को स्व मानने लगता है,
तो इसे जन्म कहते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि जो हमारी आंख देखने की शक्ति है, जैसे आंख मिली है तो हम सब चीजों का देखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे सामने अलग अलग कलर हैं, आसमान है, पेड़ पौधे हैं, जल है, मछली है, सब चीजों को देख के अनुभव करते हैं। लेकिन क्या जिसकी आंखें नहीं होती हैं वो अनुभव कर सकता है क्या? वो कुछ भी नहीं देख सकता, है ना। उसको कितना भी समझा लोगे उसको नहीं समझ में आएगा। जो बचपन से अंधा है, क्या वो कलर समझ सकता है? क्या हरा कलर कौन सा है? नहीं समझ सकता, उसने कभी देखा नहीं है, वो खत्म हो गया उसके सामने से चीजें। तो इसी प्रकार जैसे आंखें बंद, आंखें अगर खराब हो जाएं, काम करना बंद कर दें आंखें, तो हमारी दृष्टि खत्म हो जाती, हम देख नहीं पाते दृष्टि से। उसी प्रकार जब शरीर हमारा जो है ना, हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देता है, तो हम जब सारी चीजों का अनुभव बंद कर देते हैं तो उसको कहते हैं मृत्यु। आंख बंद, आंख का काम बंद, उसको दिखना बंद, वो हो गया। लेकिन चीजें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आंख आपकी खराब हुई है, इसका मतलब चीजें खत्म नहीं हुई हैं, सब हैं। लेकिन आपके लिए वो अनुभव के बाहर हो गई हैं, आप उन सब चीजों को अनुभव नहीं कर सकते हो, लेकिन वास्तविकता में वो सारी चीजें हैं। वैसे ही मृत्यु भी वही है कि आप सारी चीजों के कार्य आपके शरीर के द्वारा बंद हो चुके हैं, लेकिन वो सारे कार्यकलाप चल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम प्रवेश करते हैं एक बार इसमें तात्पर्य में। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने अंडरलाइन करके रखी है ना, मैं वही पढ़ूंगा, सारा नहीं पढ़ूंगा, है ना। यहाँ पे इसी प्रकार इस भौतिक शरीर में इस समय जीव कार्य कर रहा है, किंतु जब कार्य करने में असमर्थता के कारण वह काम करना बंद कर देता है तब वह कर्म फल युक्त कर्मों को संपन्न करना बंद कर देता है। जब कार्य करने का उपकरण टूट जाए और कार्य न किया जा सके तो उसे मृत्यु कहते हैं, है ना। इसी प्रकार जब कार्य करने का नया उपकरण प्राप्त होता है तो उसे जन्म कहते हैं। यह जन्म तथा मृत्यु की क्रिया शरीर में निरंतर होने वाले परिवर्तन के कारण प्रति क्षण चलती रहती है। अंतिम परिवर्तन मृत्यु कहलाता है और नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है ना। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वह तो शाश्वत है ना। जिस प्रकार आंख की देखने की शक्ति चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें खत्म हो गई। आपकी आंख बस गई है, आपकी देखने की शक्ति गई है, इसका मतलब ये है कि चीजें हैं, है ना। उसी प्रकार आत्मा हमेशा रहती है। आत्मा अपने कार्य को करने में असक्षम बन जाती है, इसलिए वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, दूसरे अध्याय में बताते हैं। ये तो मैंने 46 पढ़ लिया था, सॉरी 43 पढ़ता हूं मैं, है ना। नहीं, 44 से स्टार्ट करता हूँ। इस प्रकार अपने सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को भौतिक मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब उसे विशिष्ट कर्म का फल समाप्त हो जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई विशेष प्रकार का फल प्रारंभ होता है तो उसे उस प्रारंभ को जन्म कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु होती कब है? जन्म तब होता है जब, एक एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूँ। सपोज करो, है ना, एक हमारे में ना आजकल क्या हो गया है, लड़कियों की जैसे शादी होती है ना, तो लड़कों का जैसे बायोडाटा आता है, किसी की भी लड़के का पता करना है, आता है, तो फिर माँ बाप क्या करते हैं, पहले पता करते हैं इसके घर में कैसा है, क्या है लड़का, उसके घर वाले हैं कि नहीं, ठीक बदमाश तो नहीं है, सब सारी चीजें संपन्न है कि नहीं। तो आजकल ना एजेंसीज आ गई हैं, जैसे अपना सीआईडी और एफबीआई ऐसे एजेंसी होती है ना, वैसी एजेंसी हो गई है। वो लोग ना चुपके से खुफिया तरीके से लड़के का सारा जानकारी आपको निकाल के देंगे, फोटोज के साथ, एविडेंस के साथ। यहाँ जाता है लड़का, इतना ये है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है नहीं खाता है, इतना पढ़ा लिखा है, मार्केट की क्या पोजीशन है, उसके पास पैसा कर्जा लिया हुआ है कि नहीं, गंदी आदतें हैं कि नहीं, कौन सी गर्लफ्रेंड है नहीं है, इस तरह की सारी कार्य बताते हैं वो लोग। तो जब हम किसी ऐसी एजेंसी को हायर करते हैं तो उसका कार्य चालू होता है। हमने उसको असाइनमेंट दिया कि भैया ये लड़का, इसकी परिवार के बारे में आपको हमको बताना है। तो उसका जब कार्य चालू हो जाता है
तब जाके वो उसको हमने जब असाइनमेंट दिया तब उसने काम चालू किया। उसके पहले उसके पास काम था क्या? नहीं था। वो उसके पास काम नहीं था। हमने जब काम दिया तब उसका कार्य चालू हुआ, और पर्टिकुलर जिस दिन वो हमारे को सारा का सारा डिटेल दे देगा तो उसका कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार शरीर भी हमको एक प्रॉपर कार्य करने के लिए मिलता है, और जिस दिन वो कार्य हमारा संपन्न हो जाता है, पूरी की पूरी फाइल हमने कंप्लीट कर दी, उसको सबमिट कर दिया, तब हमारा मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा है? प्रॉपर हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो हमने पुराने कर्म किए हुए हैं उनके अनुरूप प्रकृति उसमें से कुछ निकालती है। हमने पहले भी डिस्कशन किया था, अप्रारब्ध से कुछ निकलता है प्रारब्ध, राइट। जो पुराने हमारे सारे लाखों जन्मों के कर्म हैं उनमें से कुछ पुण्य और कुछ पाप निकालते हैं, और उन दोनों को संपन्न करने के लिए एक शरीर दिया जाता है, ताकि इस शरीर के माध्यम से तुम इस पाप और पुण्य को भोगो और इतना असाइनमेंट पूरा करो अपना। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? शरीर मिला मतलब एक प्रॉपर पुण्य और पाप को भोगने के लिए आपको मिला। वो पुण्य और पाप आपको उस शरीर में भोगना पड़ेगा, उसके बाद वो शरीर का कार्य खत्म है। उसके बाद जिस दिन ये पूरा पुण्य और पाप भोग लिया आपने, तब हमारी मृत्यु मृत्यु हो जाती है। फाइल क्लोज, खत्म, केस क्लोज, वापस चला जाएगा आदमी, कोई जरूरत नहीं शरीर की। ठीक है। इसके तात्पर्य में लिखा है, व्यक्ति भौतिक शक्ति माया द्वारा प्रदत्त शरीर के रथ पर चढ़कर ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है ना। भौतिकवादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है ना, इसकी श्रृंखला रहती है, बहुत सारे कर्म रहते हैं हमारे। यह कर्म तथा फल की एक लंबी रील है ना, और कोई एक जीवन अवधि एक दमक फ्लैश के तुल्य है। एक जीवन क्या लिखा है यहाँ पे? एक फ्लैश के तुल्य। एक फ्लैश, एक जैसे कैमरा का फ्लैश होता है ना, कितनी देर में खत्म हो जाता है, उतनी देर में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। एक जीवन की उसकी कंपैरिजन समय से देखा जाए तो इतना है। जब बच्चा जन्म लेता है तो समझना चाहिए कि उसका शरीर सर्वथा नवीन कार्यकलापों का प्रारंभ है, और जब वृद्ध पुरुष मरता है तो समझना चाहिए कि कर्म फलों का एक समूह का अंत हो गया। तो बच्चा पैदा हुआ मतलब उसको एक नई फाइल दी गई है जिसमें उसके पुण्य और पाप हैं। अब उसको इस पुण्य और पाप को इस जीवन में भोगना पड़ेगा। और जब कोई वृद्ध मरता है मतलब उसने अपने सारे कार्यकलापों को भोग लिया, और उसने जो है ना पुण्य और पाप को भोग लिया, अपने जीवन के खत्म किए। एक एक जीवन का कार्य उसने खत्म कर दिया, एक पाप को भोग लिया, एक फाइल खत्म हो गई हमारी। इसमें लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पुण्य कर्म करता है उसे समृद्ध या पुण्यशाली परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, और जो पाप कर्म करता है उसे निम्न निर्धन परिवार में जन्म दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पैसे वाले के घर में जन्म लेना और निर्धन के घर में जन्म लेना, इन दोनों के पीछे का कारण यह है कि हमारे पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के पुण्य और पाप। जो अधिक पुण्य करता है उसे उच्चतर परिवार में जन्म मिलता है, और जो गंदे ग्रहित कर्म करता है, जो पाप करता है, उसको निम्न और निर्धन परिवार में जन्म मिलता है। ठीक है। और शरीर का परिवर्तन का अर्थ होता है कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों का परिवर्तन। जैसे हमने किसी एजेंट को रखा, उसको पहले काम दिया, एक परिवार का, लड़के का हमने दिया बायोडाटा, उस लड़के का, उसके परिवार का और उसकी माता का, तीनों का हमको रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। लड़का, लड़के का परिवार मतलब उसका जो है ना पैसे में क्या है, सोशल स्थिति क्या है, उसके पिताजी और उसके माताजी, ये चार कार्य हमने दिए किसी भी एजेंट को। तो ये चार कार्य चार भागों में बढ़ जाएंगे। सबसे पहले वो लड़के के बारे में पता करेगा। ठीक है। फिर उसके बारे में उनकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता करेगा, बैलेंस शीट, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, लॉकर, गोल्ड, यूं त्यों सब पता करेगा। फिर तीसरी स्थिति में पता करेगा लड़के के पिताजी के बारे में, उसका सोशल सर्कल कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, आना जाना कैसा करता है, दारू तो नहीं पीता है, गुटखा तो नहीं खाता है,
और फिर उसकी माता के बारे में पता करेगा, उसकी माता कैसा नेचर है, उसकी माता भगवान की भक्ति करती है कि किटी पार्टी जाती है, कि ज्यादा खर्चा करती है, मॉल में घूमती है, किस टाइप का उसका सर्कल है, ये सारी चीजें पता करेगा। तो एक 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 करके वो जब पता करेगा, तो वैसे ही हमारे जीवन में एक एक फेज आता है। एक आता है बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा, और एक व्याधिग्रस्त मतलब बीमारी वाला बीमारी। तो इस प्रकार जब एक कार्यकलाप पूरा हो जाता है, उस एक कार्यकलाप को पूरा करने के लिए आपको बचपन दिया जाता है। बचपन की सारे जो पुण्य और पाप आप उस बचपन में भोग सकते हो, और जवानी वाले पुण्य और पाप जवानी में भोगोगे। इस तरह अलग अलग सेक्शंस बटे रहते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका एक एक सेकंड लिखा जाता है कि इस एक एक सेकंड में इसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। सब उसके निश्चित होता है। जिस दिन उसकी जन्म होता है उस दिन निश्चित कर दिया जाता है, इसकी इसकी उम्र 50 साल की है, 50 साल में ये इतने इतने समय तक इसकी अवधि अच्छी रहेगी, ये सुख का समय, दुख का समय, ये यश का समय, ये अपयश का समय, ये सब लिखा जाता है, और उसको अब भोगना पड़ता है हमारे को। ठीक है। अच्छा, इसमें ये लिखा है, यह स्पष्ट है कि विशेष प्रकार का कर्म करने हेतु जीव को विशेष शरीर दिया जाता है ना। विशेष प्रकार का कर्म करने के लिए विशेष शरीर दिया जाता है। क्या विशेष शरीर समझ में आ रहा है? क्या होता है विशेष शरीर? किसको बोलेंगे विशेष शरीर? प्रभु जी, जैसे बताइए। मैं आकाश में मतलब उड़ना चाहता हूँ तो मुझे पक्षी का शरीर मिलेगा, अगर मुझे मांस हाँ, खाना है तो मुझे शेर का शरीर मिलेगा। ठीक है। हम मनुष्य के शरीर की बात करें। मनुष्य का विशेष शरीर मिलता है कब, कैसे मिलता है विशेष शरीर? मतलब जैसे ब्राह्मण के घर में, जैसे हम हम्म। अच्छे थोड़ा सा भक्ति करते हैं तो हमें हम्म। ब्राह्मण के घर मिलता है, अच्छे पैसे वाले के घर मिलता है, कहीं जो गुरु होते हैं जो होते हैं उनके घर मिलता है, इस तरीके से हम्म। प्रभु। विशेष शरीर ऐसे मिलता है, किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो बचपन से उसको ब्राह्मण की संस्कार मिल गए। किसी अपंग के घर अपंग होके पैदा हो गया, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो एक विशेष शरीर मिल गया उसको बाकियों से अलग हटके, कि उसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक विशेष शरीर दिया गया। क्यों विशेष शरीर दिया गया है? ताकि उसका जो पूर्व जन्मों का कर्म है वो कट सके, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशेष शरीर दिया जाता है। विशेष शरीर किसी को, अगर हम देखते हैं कोई अलग है, डिसेबल्ड कहते हैं आज की डेट में जिसको, एक आंख नहीं है, चल नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम है, विशेष शरीर हो गया, ये अलग है सबसे। क्यों है वो? क्योंकि उसको विशेष कार्य पूरे करने, उसके कर्म जो थे ना वो ऐसे थे, उसके कर्म अलग थे, और उसको काटने के लिए उसको अलग तरह का शरीर देना पड़ गया। ठीक है। ये समझने की बहुत जरूरी है कि लोग ना बहुत जल्दी भगवान के ऊपर आरोप लगा देते हैं। हे भगवान, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं ही मिला था क्या तेरे को? मैंने इतना क्या तेरे साथ गलत किया? तो ये उसका आंसर है कि तुम्हारे जो विशेष कार्य थे उसके कारण तुम्हारे को ये विशेष शरीर प्राप्त हुआ, है ना। अगर कोई बोलेगा तो उसको आप ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे कर्मों के कारण ये सारा हुआ। कोई भी आदमी जो भी इस जीवन में सुख और दुख भोग रहा है, वो पूरा का पूरा उसी के द्वारा रचा गया अपना स्क्रिप्ट है पिछले जन्मों में। आज के कर्म से हम अपना आगे आने वाले जो जन्म है, जो योनियां है, उसका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जैसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना पिक्चर के लिए, कि हीरो ऐसा करेगा, उसको हीरोइन ऐसी मिलेगी, सुंदर लड़की मिलेगी, उसका जीवन बड़ा स्ट्रगल पूर्ण होगा, या किसी हीरो का स्ट्रगल जीवन बहुत ऐश्वर्यवान होगा, ये लिखता है ना कोई। उसके बाद उसकी फिर स्टोरी लिखी लिखी जाती है, फिर उसको एक्चुअल में प्रोड्यूस किया और डायरेक्शन किया जाता है। तो वैसे ही आज जो हमारे कर्म हैं, वो हम अपने आने वाले शरीर की रचना अपने हाथ से कर रहे हैं। हमारा जीवन आने वाला कैसे होगा, अच्छा होगा कि गंदा होगा, स्ट्रगल पूर्वक होगा कि विशेष शरीर मिलेगा, कि हमारे को क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम अपने जन्म, हमारे इस मनुष्य योनि में अपने आने वाले शरीर की रचना कर रहे हैं। ठीक है। 46।
ये तो मैं पढ़ चुका हूँ 45 और 46, राइट। ये हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार जब आंख देखना बंद कर देती है तो वैसे शरीर भी जब उसके कार्य खत्म होते हैं तो वो भी कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, 47 पढ़ रहा हूं मैं। अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु से भयभीत होकर देखना चाहिए, अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ चढ़कर समझना चाहिए। जीव की वास्तविक प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। है ना? क्या है वास्तविक अपनी प्रकृति? हमने अर्जुन ने 8 क्वेश्चन पूछे थे, है ना, भगवान से, 8वें अध्याय में पूछे थे मेरे ख्याल से, राइट? है ना? आध्यात्म क्या होता है? याद है किसी को क्या होता है आध्यात्म? आध्यात्म किसे कहते हैं बताओ, हमने पढ़ा है, बताओ अनिल प्रभु। अपने आप को जानना। अपने आप को जानना इज अध्यात्म। नहीं, इसका भगवान ने उत्तर दिया है अध्याय 8, अध्याय गीता के, भगवत गीता अध्याय 8 में भगवान ने उत्तर दिया कि अध्यात्म किसे कहते हैं। तो बताइए, कोई बताएगा अनिल प्रभु? प्रभु जी, जो अध्यात्म होता है एक्चुअल में वो मटेरियल लाइफ से जस्ट अपोजिट होता है। अध्यात्म बोले तो मेनली हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं नहीं और नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। भगवान ने क्या आंसर दिया है भगवत गीता में 8वें अध्याय में, अध्यात्म क्या होता है? गौतम प्रभु याद है आपको? हरे कृष्णा अब प्रभु जी। यस माता जी हरे कृष्ण। जी। भगवान की सेवा करना, उससे प्रेम करना अध्यात्म कहलाता है। ये कैसा कर रहे हो आप लोग? सब भूल भाल गए हो क्या? हाँ, 8वें अध्याय खोलना पड़ेगा भैया सबको। खोलो 8वां अध्याय, है ना। पहले और दूसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न किया था, 8 क्वेश्चन पूछे थे, याद है कि नहीं? ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, और प्रयाण काल क्या होता है। ठीक है, तो तीसरे श्लोक में प्रभु जी इसका आंसर तीसरे श्लोक में है उसका नित्य स्वभाव या आत्मा कहलाता है। जो जीव का आत्मा का नित्य स्वभाव होता है उसको आध्यात्म कहते हैं, राइट? याद है कि नहीं? दूसरे इसी के जो है ना सेकंड वाले पैराग्राफ में बताते हैं, वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। तो कुल मिला के ये है कि आध्यात्म मतलब आत्मा का स्वभाव क्या होता है, वो होता है आध्यात्म। तो आत्मा का स्वभाव क्या होता है? आत्मा का स्वभाव होता है कि उसको भगवान के साथ रहना है और सतचित आनंद स्वरूप की प्राप्ति करनी है। उसको इस संसार से निकल के ऊपर भगवत धाम में जाके भगवान के चरणों की सेवा करनी है। ये उसका नित्य स्वभाव होता है जो कि हम भूल जाते हैं, है ना। और इसकी प्राप्ति को अध्यात्म कहलाते हैं। ठीक है, तो जब जीव अपनी वास्तविक प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि अपने नित्य स्वभाव को समझो और हम भगवान के नित्य, हम उनके सेवक हैं, ये जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हम अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे को इस संसार में रहते रहते ये ध्यान रखना है कि मैं भगवान का सेवक हूं और इस संसार में जो भी कार्य है उसको करते रहना चाहिए। ठीक है, सब भूल जाते हो आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार जन्म और मृत्यु को हम समझ सकते हैं। ठीक है, प्रवेश करते हैं हम आज अपनी भगवत गीता की क्लास में दोबारा। कल तक हमने पढ़ा
18 और 19 नंबर श्लोक, 9.18 19 बहुत इंपॉर्टेंट था। 18 जिसमें हमने पढ़ा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। और उसके बाद बताते हैं 19 में कि मैं ही तपस्या तप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, मैं ही अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। ठीक है, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। तो सारी चीजें भगवान में हमने कल पढ़ा। आज 20 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, 20 और 21, राइट। तो श्लोक बोलेंगे साथ में सब मिलके, अनम्यूट कर सकते हैं। त्रैविद्या माम सोम पाप पूत पापा त्रैविद्यामां सोमपाः यज्ञरिष्ठा स्वर्गहितं प्रार्थयन्ते यज्ञेष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकाम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् त्रैविद्या माम सोम पापा पूत पापा यज्ञैर्रिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकाम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् त्रैविद्या मां सोम पापः पूत पापा त्रैविद्यामां सोमपाः यज्ञैर्रिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकाम् अश्नन्ति दिव्या दिवि देव भोगान् अर्थात जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो आपको याद है 9.15 हमने पढ़ा था श्लोक, है ना। 9.15 इसमें मैं पढ़ रहा हूँ। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्य यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, है ना। इसमें हमने पढ़ा था जो महात्मा नहीं है वो किस प्रकार अपने पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें एकत्वेन है एक तरीका, जिसमें बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, एक समय आएगा जब मैं भगवान बन जाऊंगा, है ना, जब मेरी पूजा करो, अपने आप की पूजा कराते हैं। एकत्वेन, मैं और भगवान इज इक्वल टू सेम, है ना, ये लोगों की सोच रहती है एक तरह के। और दूसरा हमने पढ़ा था पृथक्त्वेन, जिसमें ये समझते हैं कि मैं एक देवी देवताओं को उपासना करूंगा, वो ही बस सब चीजों का उद्धार करने वाले हैं, है ना। हमने पढ़ा था पृथक्त्वेन, जिसमें किसी देवी देवताओं की उपासना करते हैं और वो अपना पूरा जीवन को उन्हीं की पूजा करते हुए खत्म करते हैं। और तीसरा होता है विश्वतो मुखम, एक भगवान की ऐसी विश्व जो है ना, जिसमें भगवान का विश्व रूप जो होता है, जिसमें सारे कुछ भगवान का इंक्लूड करके हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है।
तीन तरह के लोगों के बारे में वर्णन किया था जो कि अनन्य भक्ति के अलावा होते हैं, जो अलग ढंग से पूजा करते हैं। तो इसमें हमने विश्वतोमुखम हमने ऑलरेडी पढ़ा 19 नंबर में, ठीक है ना? याद है कि नहीं? जिसमें भगवान अपने बारे में बताते हैं, मैं ही तप प्रदान करता हूँ, वर्षा रोकता हूँ, मैं ही अमरत्व साक्षात मृत्यु हूँ, अमर, सारी चीजें भगवान है ना? ऐसे लोग जो ऐसा समझते हैं वो विश्वतोमुखम को पूजा करते हैं। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, इस श्लोक में पृथकत्वेन का वर्णन किया गया है कि किसी एक देवी देवता की पूजा करके आदमी स्वर्ग को प्राप्त करता है, ठीक है? इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं हम। ये इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला मैटर नहीं है। इसमें क्या लिखा गया? त्रिविधा शब्द अर्थात तीन वेदों साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते, इसलिए कृष्ण को अपनी त्रिविधियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तो इसमें यह लिखा है कि जो वेदों को पढ़ता है वो समझ नहीं पाता है कि भगवान कृष्ण वेदों का लक्ष्य है, वो भटक जाता है। वो क्या करता है? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अलग अलग कार्य, तपस्या, यज्ञ करना चालू कर देता है कि उसको ऊपर जाना है इंद्र के लोक में। वहां क्या करना है? सोम रस का पान करना है ना? वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, है ना? और क्या लिखा है? वो पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहाँ देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो उनकी गति ये होती है कि वे स्वर्ग में चले जाते हैं जो पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, वेदों के अनुसार कर्म कांड करते हैं, ठीक है? वेदों में बताया गया है जो जो वो कर रहे हैं और वो उसके बदले में उनको स्वर्ग का अगला जन्म, अगली योनि देवताओं के साथ होगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है? इसमें लिखा ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो ऊपर के जितने भी लोक हैं, इसके पृथ्वी के ऊपर होता है पितृलोक, उसके होता है ऊपर स्वर्ग लोक, फिर जनलोक, महरलोक, तपलोक, फिर सतलोक, ठीक है? सतलोक मतलब ब्रह्मलोक। तो ऊपर के जितने लोक है ना, वहां पे भोग भोगने का साधन बहुत अच्छा है ना? अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको नेक्स्ट श्लोक के तात्पर्य में, उसके बाद मेरी जो वर्किंग है उसमें, कि स्वर्ग लोक कैसा होता है, क्या क्या होता है वहां पे, है ना? किस प्रकार का शरीर होता है, कैसे भोग भोगा जाता है वहां। तो कुल मिला के जो वेदों का पढ़ता है वो इसमें आकृष्ट हो जाता है और वो स्वर्ग की प्राप्ति को करता है। तो हमने ऐसे ही श्लोक 2.45 भी पढ़ा है, 2.56 भी पढ़ा है, जिसमें यही बता रहे हैं कि वेदों की अलंकारमय जो है ना भाषा से लोग फटाफट आकृष्ट हो जाते हैं और फिर उसी को प्राप्त करते हैं, ठीक है? 2.45 है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? वेदों के मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो दूसरे अध्याय में पहले ही बोल दिया है भगवान ने अर्जुन को कि तुम तीन गुणों से ऊपर उठो। वेदों में तीन गुणों का ही वर्णन है मुख्यतः, ठीक है? मतलब गुणों में अगर रहोगे तो फिर आप इसी संसार में भटकते रहोगे। अगर गुणों के बाहर हो जाओगे, जैसे हमने लैडर पढ़ा है ना, लैडर, भक्ति का लैडर, भक्ति योग जो होता है ना, वो जो है ना गुण के बाहर की भक्ति है ना। बाकी जो चीजें हैं वो गुणाधीन भक्ति कहलाती है। और वो क्या कहते हैं उसको गौतम गुणा प्रभु? नहीं, केवल भक्ति प्रधानी को भक्ति को बोलूंगे। है, प्रधानी भक्ति क्या बोलते हैं? प्रधानी भक्ति, राइट?
प्रधानीभूत भक्ति। भूत भक्ति, राइट। उसमें भक्ति की प्रधानता होती है और इनमें गुणों की प्रधानता होती है, राइट। समझ में आ रहा है? आगे कहते हैं 56 में 2.56, इसमें कहते हैं जो त्रय तापों से होने वाले पर भी, नहीं 56 नहीं, सॉरी, हाँ 53, सॉरी 53, 56 नहीं। इसमें कहते हैं जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो जब वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, और लेकिन अगर कोई विचलित हो जाएगा तो क्या होगा, उसको फिर ये श्लोक में प्रवेश करेगा, राइट। जो 53 समझ जाएगा कि वेदों में फंसना नहीं है मेरे को, तब तो वो भक्ति करेगा। लेकिन जो 53 नहीं समझेगा और वो अलंकारमयी भाषा जो होती है वेदों की, जो अट्रैक्टिव भाषा होती है, अरे आप तो ये पूजा करो तो आपका बड़ा सुंदर शरीर हो जाएगा, आपका कोमल त्वचा हो जाएगी, क्या क्या ऐड दिखाते हैं ना, आप ये करो तो आपका शरीर सुंदर, फ्लेयर एंड लवली लगाओ तो गोरे हो जाओगे। तो वैसी है वेद भी, अलंकारमयी भाषा, अट्रैक्टिव। आप इनकी उपासना करो, शिव जी की 16 सोमवार व्रत रखो तो आपको इतनी सुंदर लड़की मिलेगी, आप तो देखते ही खुश हो जाओगे। तो ये क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट ही तो हुई, और क्या हुआ। एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपको ये चाहिए तो इसकी भक्ति कर लो, निरोगी अगर काया चाहिए तो आप जो है ना अश्विनी कुमारों की भक्ति करो, उनकी उपासना करो, तो आपका शरीर में कोई जो है ना रोग नहीं रहेगा। तो एडवर्टीजमेंट है कुल मिला के ये। तो इन एडवर्टीजमेंट में नहीं फंसोगे तो आप भक्ति करोगे, और एडवर्टीजमेंट में फंस जाओगे तो आप फिर वेदों के द्वारा बताए हुए गए काम करोगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें कि रहने दें आज? प्रभु जी आप कुछ बता रहे थे नोट्स का, वो बता दीजिए। मैं स्वर्ग के बारे में बता देता हूँ, ये ठीक बोला आपने, ठीक है। स्वर्ग में प्रचुर भोग प्राप्त होते हैं, स्वर्ग का भोग कितना होता है इसका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें महाभारत में वर्णन हुआ है, अध्याय संख्या 261 में। स्वर्ग जाने का जो मार्ग है वह बहुत उत्तम है, वहां के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं, है ना। इस बात से पता चलता है कि स्वर्ग लोक अत्यंत विशाल है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वहां पर अपने निजी वायुयान के द्वारा विचरण करता है। उन वायुयानों में पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उन वायुयानों में दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है, वे विमान आकाश में कहीं भी ठहर सकते हैं। स्वर्ग लोक इतना विशाल है कि वहां पर विमानों को रखने के लिए जगह की कमी नहीं है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को एक एक वायुयान नहीं प्राप्त हो सकता, यहाँ तक कि जिनके पास 4 पहिए की गाड़ी है उसे भी खड़ी करने के लिए जगह की कमी पड़ती है, क्योंकि यह पृथ्वी उतनी विशाल नहीं है जितना विशाल स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक की सुविधाएं भी विशाल हैं, है ना। वहां पे हर आदमी के पास अपना एक प्लेन है जो उसकी इच्छा से चलता है, पेट्रोल की जरूरत नहीं है वहां। आपने विमान के साथ आप बैठे, विमान को इच्छा की उधर ले चलो तो विमान आपको उधर ले जाएगा, विमान रुक जाएगा हवा में ही आपके लिए, वहां पे जितनी देर रोकना है रोको, वहां कोई जरूरत नहीं पेट्रोल की, किसी से बात करने की, कोई टकराता नहीं विमान एक दूसरे से, सबके पास अपना अपना विमान है वहां पे। ठीक है, आगे बता रहे हैं, इतनी विशाल सुविधाएं इस पृथ्वी पर नहीं है। वहां के विमान व्यक्ति की इच्छा के अनुसार चलते हैं, है ना। और यहाँ विमान, स्वर्ग में नंदन वन जैसे अनेक पवित्र वन हैं, जिनमें पुण्य आत्मा पुरुष विहार करते हैं। वहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती, वहां पर गर्मी तथा जाड़े का कोई कष्ट नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं होता, वहां पर किसी भी प्रकार का कूड़ा धूल अथवा प्रदूषण नहीं होता,
वहां पर सभी ओर से मनोरम सुगंधी प्राप्त होती है तथा मन को प्रिय लगने वाले शब्द अथवा गीत सुनाई पड़ते हैं। स्वर्गलोक में वृद्धावस्था अथवा थकावट नहीं होती है। स्वर्ग में जो शरीर प्राप्त होता है उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। वहां पर किसी का शरीर माता पिता के रज वीर्य से नहीं बनता। उन शरीरों में पसीना नहीं निकलता, कभी दुर्गंध नहीं आती, शरीर से मल मूत्र भी नहीं निकलता है। उनके वस्त्र में कभी मैल नहीं बैठती। स्वर्गवासियों की मालाओं के फूल मुरझाते नहीं हैं। उन मालाओं से निरंतर दिव्य सुगंध फैलती रहती है। वहां पे जिसकी भी कामना करेंगे वो अप्सरा प्राप्त हो जाएगी। वहां जिस भी खाने की चीज की कामना करेंगे वो खाने की चीज मिल जाएगी। वहां जहां पे भी घूमने की इच्छा करेंगे वहां घूमने की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वहां का शरीर कभी दुर्बल नहीं होता। वहां का शरीर को कभी परेशानी नहीं होती। वहां पे कभी पसीना नहीं निकलता। वहां पे जो भोग भोगना है, कितना भी भोग भोगना है उसको भोग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम 2-4 रसगुल्ले खा के फिर आगे बढ़ने और खाने की कोशिश करें तो बस प्रभु जी अब तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, अब नहीं खा पाऊंगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा उम्र निकलता है तो अब ऐसा लगता है बस अब ज्यादा काम नहीं होता, शरीर हमारा साथ नहीं देता, है ना। और ये सारी चीजें यहाँ पे लिमिटेशंस है हमारे पृथ्वी में, वहां लिमिटेशन नहीं है। वहां अनंत, जितना भोग करना है भोग करो, जितने रसगुल्ले खाने उतने खा लो, और आपको अगले दिन उसको जो है निकालना भी नहीं है वहां पे बाथरूम भी नहीं जाना पड़ता उस शरीर में। ऐसा है, मतलब सिर्फ चिंतन करो और वो प्राप्त हो जाता है। ऐसा है स्वर्ग में, तभी वहां पे इतना सब कुछ होता है ना। डेली ऐसा वहां पे बोलते हैं कि हर दिन जो आपका शरीर, जैसे हम सोते हैं सवेरे उठते हैं ना, थकावट मिट जाती है, तो हर दिन वहां पे पूरी यौवन भरा शरीर प्राप्त हो, हर दिन हर समय पूरा यौवन भरा शरीर रहता है। उसमें कभी भी लेवल उसका डाउन नहीं होता। जैसे हमारा लेवल डाउन हो जाता है, आज थक गया प्रभु जी, कल जोश था आज जोश नहीं है प्रभु जी, वो जोश हमेशा बना रहता है, ऑलवेज रहता है वहां पे। जितना ही कर लो, जो अप्सरा चाहिए आपको वो अप्सरा आपको प्राप्त हो जाती है वहां पे। इसलिए लोग, राजा लोग, ये सब पुराने लोग स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग 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 की कामना करते हैं कि वहां पे सब कुछ मिलेगा, हर चीज मिलेगी वहां पे। तो स्वर्ग का ऐसा है, वहाँ नंदन कानन वन है जहाँ पे बहुत अच्छे माहौल रहता है। वहाँ सुगंध ही सुगंध रहती है, गंदगी नहीं रहती है। सारे लोग वहाँ पे घूमते हैं, विचरण करते हैं। वहाँ का वातावरण साफ सुथरा रहता है, गंदगी नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे। ना मल मूत्र होगा तो ना सा गंदगी होगी, मल मूत्र ही नहीं है वहाँ पे, सिर्फ भोग ही भोग है। हर चीज का भोग ही भोग है, जितना भोगना है उतना भोगो। तो ये ऐसा है स्वर्ग लोक। लेकिन एक चीज है, जैसे ही आदमी वहां जाता है जन्म लेता है, तो जन्म ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चे के रूप में शरीर मिला फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता। स्वर्ग लोक में जन्म मतलब एक ही आयु, सब एक ही आयु के होते हैं। वहां सपोज करो 25 साल, सारे लोग वहां 25 साल के ही रहेंगे। जैसे ही जन्म मिलेगा आपको तो एक 25 साल का शरीर दे दिया जाएगा, बड़ा सुंदर सा शरीर। उस शरीर में आपको माला पहना दी जाएगी, एक फूलों की माला। वो फूलों की माला आपके पुण्यों की माला है कि कितनी अवधि तक आप स्वर्गलोक में रहोगे। जैसे जैसे वहां पे समय कटेगा आपका फूलों की माला का एक फूल, दो फूल, तीन फूल, ऐसे धीरे धीरे करके सूखना चालू हो जाएंगे। तो जिस दिन पूरे फूल सूख जाएंगे आपको स्वर्गलोक से नीचे भेज दिया जाएगा, अब आपका समय खत्म, अब आप जाओ पृथ्वी लोक में, आपका यहीं तक का कोटा था, इतना आपने मजे कर लिए, अब आप यहाँ से जाओ। जैसे डॉलर खत्म हो जाएगा तो अमेरिका से बाहर भगा दिया जाएंगे ना, आप इंडिया जाओ, अब आपके पास पैसा नहीं है यहाँ पे कुछ करने के लिए। हमारे एक कौन आचार्य कहते हैं, एरोप्लेन में जितना फ्यूल होगा उतना ही उड़ पाएगा। जैसे फ्यूल खत्म होगा एरोप्लेन को नीचे आना ही पड़ेगा, वो हवा में नहीं रह सकता। वैसे ही इंसान का जितना पुण्य है उतना स्वर्गलोक में रहेगा, जैसे पुण्य खत्म होगा उसको नीचे आना ही पड़ेगा मृत्यु लोक में, फिर से इकट्ठा करने के लिए। पुण्य पुण्य इकट्ठा करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर भोग भोगेंगे फिर नीचे आएंगे, फिर पुण्य इकट्ठा करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर भोग भोगेंगे फिर नीचे आएंगे। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सोचो कितने समय से चल ही रहा है ये।
पता नहीं कितनी बार गए होंगे हम, फिर ऊपर फिर नीचे आए, फिर ऊपर फिर नीचे आए, फिर ऊपर फिर नीचे आए। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करेंगे 21 नंबर में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना है तो बिल्कुल कह सकते हैं। जी सत्यम प्रभु कहिए। सत्यम प्रभु आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? वो स्वर्ग में रहते रहते पुण्य और ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? क्या कह रहे हैं? स्वर्ग लोक में? प्रभु जी बोल रहे हैं स्वर्ग लोक में पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं, बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको नीचे आना ही पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, फिर पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से टोकन खरीदना है, वहां जाके मजे करना है, फिर टोकन खरीदने नीचे आना पड़ेगा। जैसे झूला झूलने के लिए बाहर आना पड़ता है ना, टिकट खरीदो, फिर ऊपर जाके झूला झूलोगे। फिर झूला जैसे खत्म हो गया, फिर आओ बाहर, बोलेगा पैसे से टिकट खरीदो, फिर जाओ अंदर झूला झूलो। तो वैसे ही आपको नीचे आना पड़ेगा, पुण्य इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। इसको जो है ना कर्म योनि कहा जाता है। मनुष्य योनि को कर्म योनि, बाकी योनि को सारी भोग योनियां कहा जाता है। उसमें सिर्फ भोग होता है और इसमें कर्म बनते हैं। एक ही है मनुष्य योनि जिसमें हम हमारे कर्म बनाते हैं। अभी मैंने बताया ना कि इसी योनि में, इसी जीवन में आप अपने अगले योनि की संरचना कर रहे हो। आप लिख रहे हो कि मेरे को अब अगले जीवन में क्या बनना है, अपने कर्मों के माध्यम से। जो जो करोगे वैसा आपको अगला शरीर मिलेगा। ठीक है, अनिल प्रभु का हैंड रेज है, कहिए अनिल प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक्चुअल में जो बोलने आया तो आपने लगभग बोल ही दिया। मैं ये बताने वाला था प्रभु जी को कि स्वर्ग लोक में हम जो भी मतलब शुभ काम करते हैं या फिर शुभ विचार आते हैं, या फिर अगर हम स्वर्ग या फिर देव योनि में हैं और पृथ्वी में कोई मनुष्य कोई प्रॉब्लम में है, तो अगर हम उसकी अगर हेल्प करते हैं ना, तो एक्चुअल में पुण्य में काउंट नहीं आता। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो पृथ्वी है वो कर्म भूमि है, और बाकी जितने भी जो 14 प्लांट में जो योनि है पृथ्वी को छोड़कर, वो सब भोग योनि है। तो सपोज अगर हम स्वर्ग लोक में अगर कुछ अच्छे काम भी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, फिर किसी को प्रॉब्लम से निकालते हैं, पुण्य करते हैं, तो एक्चुअल में वो पुण्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्योंकि वो जो जो शरीर मिला वो एक्चुअल में कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। तो आपने वही बोला जो मैं एक्चुअल में बताना चाह रहा था। तो वहाँ पाप पुण्य नहीं लगता, ऐसा मैंने एक लेक्चर में सुना था। ऐसा है। सही है, सही। पाप पुण्य सारे कर्म इधर मनुष्य शरीर में होते हैं। ठीक है, एक राधिका माता जी का क्वेश्चन आया है। वो कह रही हैं कि क्या स्वर्ग में भक्ति कर सकते हैं? तो कौन बताना चाहेगा इसका उत्तर? क्या स्वर्ग में भक्ति कर सकते हैं? ये प्रभु जी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वहां पे स्वर्ग के मतलब इतना सुख सुविधा रहता है कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता भक्ति की ओर में। मैं चाहे तो हम कर सकते। प्रभु जी कह रहे हैं चाहे तो कर सकते हैं। और किसी का कोई अपना है क्या? किसी को जवाब देना है, कर सकते हैं कि नहीं? यस गौतम प्रभु बोलिए। प्रभु जी शायद आपने बताया था कुछ दिन पहले कि अगर वो बहुत मतलब जैसे हम आध्यात्मिक मतलब भक्ति में बहुत रत रहते हैं तब वहां पे कर सकते हैं। हाँ, ये तो सही तो कहा। फिर प्रभु जी के पॉसिबल। नोट्स बनाते हैं, सिंसियरली सुनते हैं सब चीजें। इनको मालूम है भक्ति कब कर सकते। स्वर्ग में भी भक्ति कर सकते, लेकिन वो कंडीशनल है। जब आपकी स्वर्ग, आप पुण्यों के आधार पे नहीं जाओगे, आप जब भक्ति के आधार पे स्वर्ग जाओगे तब भक्ति कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। है ना? पुण्य किए, गरीबों को आपने कंबल बांटा, सब अच्छे अच्छे कर्म किए, उसके आधार पे स्वर्ग गए और वहां पे सोचोगे मैं भक्ति कर लूं, तो संभव नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर परसों क्वेश्चन था ना किसी का, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, स्थूल शरीर क्या होता है? तो जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो होता है मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। ये होता रहा सूक्ष्म शरीर, जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन यही होता है हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर। स्थूल शरीर ये शरीर है जो पंच तत्व से बना हुआ है।
भगवान जो है ना, भूमि गगन वायु आकाश और अग्नि, इनसे बना हुआ जो शरीर है इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार और सच्चिदानंद आत्मा। तो जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर इस भौतिक, इस पंच तत्व के स्थूल शरीर को छोड़ के बाहर निकलता है, और वो पूरा सूक्ष्म शरीर जाता है अगले, जहां पे भी हमको जाना है, स्वर्ग में जाना है, जहां पे भी जाना है। तो उसमें मन बुद्धि अहंकार ये हमेशा साथ में रहता है। तो मन बुद्धि अहंकार में हमारे पिछले कर्मों का संस्कार जुड़ा रहता है, जो हमने इस शरीर में किया है, वो पसंद नापसंद अच्छा बुरा, वो हमारे चित्त में छप जाता है। तो वहां जाएंगे मन बुद्धि अहंकार के साथ में, तो वही करेंगे जो पिछले जीवन में आपने अपना अच्छा बुरा बनाया, अपनी पसंद बनाई नापसंद बनाई, वही करोगे वहां पे। लेकिन अगर भक्ति की आपने, तो भक्ति का संस्कार चित्त में छपेगा, मन बुद्धि में आपके अंदर भक्ति के प्रति आकृष्टता रहेगी, अट्रैक्शन रहेगा, तो वहां पे भी जाके आप भक्ति कर पाओगे, है ना। क्या समझ पा रहे हैं ये कि नहीं समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा मतलब ये है कि अगर आपको, आपने सपोज करो, बोलते हैं ना, देखो मेरे बच्चे को पहले ना दही खाना पसंद नहीं था, ठीक है, मेरे बेटे को, उसको मैंने ना जबरदस्ती खिलाया। मैंने कहा जबरदस्ती खाओ, खाना पड़ेगा। पहले तो मुंह बना के खाता था, गंदा लगता, अच्छा नहीं लगता, पापा मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चुपका खा, खाना पड़ेगा तेरे को। जबरदस्ती खिलाया, 20 दिन 25 दिन तक जबरदस्ती खिलाया। अब उसको बुरा नहीं लगता, अब ठीक लगता है, दही खा लेता है, प्रेम से खा लेता है। तो क्या हुआ, पहले उसको खराब लगता था, लेकिन जब जबरदस्ती कराया गया, कुछ समय के बाद उसको वो चीजें अच्छी लगने लगी। तो अब उसको उसको प्रॉब्लम नहीं होती दही से। वैसे ही अगर हम इस जीवन में भक्ति करेंगे 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 करेंगे, तो भक्ति ऑटोमेटिकली आपको अच्छी लगने लगेगी, और वो स्वर्ग में जाएंगे तो भी आप भक्ति के प्रति अट्रैक्शन बना रहेगा आपका, है ना। अगर भक्ति यहाँ नहीं करेंगे, भक्ति खराब लगेगी, तो वहां पे भी भक्ति खराब लगेगी, फिर वहां भक्ति करेंगे नहीं, वहां भोग भोगेंगे। यहाँ पे भक्ति करेंगे तो वहां भक्ति अच्छी लगेगी, तो वहां पे भी आपको भक्ति अच्छी लगेगी, तो वहां भक्ति कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। ठीक है। यस राहुल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कोई स्वर्ग जाता होगा तो उनकी मतलब कोई आइडेंटिटी होती होगी क्या, पहचान? कि मतलब 25 वर्ष में अगर आयु में मिल गया है तो वो क्या करेगा, मतलब अकेले ही भटकता रहेगा, या कुछ ऐसे पहचान या रिश्तेदार या कुछ ऐसा कुछ रहेगा कि खाली घूमते रहेगा ऐसे ही प्रभु जी? आधार कार्ड पैन कार्ड होगा कि नहीं होगा वहां पे, वोट वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? आधार कार्ड होगा कि नहीं, ये पहचान पत्र है। तो देखो ऐसा है, वो दिव्य शरीर होता है, दिव्य, है ना। बोलते हैं कि वहां एक एक देवताओं के पास इतनी इतनी शक्ति होती है कि 10,000 हाथियों से भी ज्यादा शक्ति होती है एक देवता के पास, एक एक दिव्य शरीर में। और वहां पे सब भोग वस्तु हैं। अब रिश्तेदार होते हैं कि नहीं होते हैं ये तो कहना मुश्किल है, माता पिता तो होते नहीं है, क्योंकि वीर्य से और ये जन्म की प्रक्रिया तो होती नहीं है वहां पे, कि आपका छोटा बच्चा हुआ, उसको पैदा किया, उसके माँ बाप देखभाल किए, उसके रिश्तेदार थे, ऐसा तो होता नहीं वहां पे। वहां तो जाओ डायरेक्ट उतने का शरीर मिलता है, 25 साल की उम्र का। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 25 हो सकता है 20 हो, या हो सकता है उनकी उम्र अलग चलती हो, हमको नहीं मालूम। लेकिन एक ऐसा शरीर दिया जाता है जिसमें आप अच्छे से भोग कर सको, है ना। भोग भोगने के लिए बढ़िया शरीर दिया जाता है। बाकी रिश्तेदार हैं कि नहीं है ये मेरे को भी नहीं मालूम प्रभु जी। और रिश्ते से क्या करना है वहां पे? वहां पे तो खाली मजे करने जा रहे हो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, जिसका संग चाहिए वो मिलेगा ना आपको वहां पे। जी जी प्रभु जी, अब भक्ति की भी बात हुई ना, इसीलिए कि हमारी जो पहले जो चेतना रहेगी वहाँ, तभी तो उसके हिसाब से हम कुछ वहाँ कर पाएंगे, इसीलिए पूछा था प्रभु जी। देखो वहां पे संग मिलेगा आपको, वैष्णवों का संग मिलेगा, जैसे जो भक्ति करते हैं ना। बहुत बड़ा है स्वर्ग, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे बहुत बड़ा उद्यान है, वहाँ एक कॉर्नर में अपन देखते हैं ना, कभी गार्डन में गए तो कुछ बुढ़े लोग बैठे रहते हैं साथ में, वो लोग बातचीत करते हैं, हरे कृष्णा करते रहते हैं, या जो भी है जय सिया राम करते रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं।
तो वहां पे भी आपको भक्त तो मिलेंगे, क्योंकि जो भक्ति करके गए हैं उनको भक्ति करनी है, वहां पे भक्ति। लेकिन अगर आपके अंदर अट्रैक्शन है भक्ति का, तब आप उनका संग लोगे, नहीं तो आप भोगते रह जाओगे। क्या होता है जब सब चीज मिलती है तो फिर आदमी सोचता है मैं ये क्यों करूं। आज अगर हमको भक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं होता और आपके पास पैसा, धन, दौलत, अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ होगा, तो आप भक्ति क्यों करोगे? आप तो उस पैसे का मजे लूटोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे, ऐश करोगे, आप क्यों करोगे भक्ति? तो सेम केस है स्वर्ग में, आपको जरूरत नहीं पड़ती भक्ति करने की, आपको नीड नहीं लगती कि मैं भक्ति करूं, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है। यस अनिल प्रभु। यस प्रभु जी, इसी में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे कि हमने रामायण हमने पढ़ा है और देखा भी होगा, तो उसमें एक एग्जाम्पल आता है दशरथ जी का। तो दशरथ जी की जब मृत्यु हो जाती है और वो जब स्वर्ग धाम में रहते हैं, और भगवान राम जब रावण को मार लेते हैं ना, तो उसी समय वो प्रकट होते हैं युद्ध भूमि में। तो आकाश से वो कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो दशरथ जी बताते हैं, यहाँ मैं स्वर्ग में तो हूँ, लेकिन स्वर्ग का जो राजपाट है, खान पान है, या फिर जो सेवा सत्कार है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उनकी जो चेतना होता है वो हमेशा भगवान राम के प्रति रहता है। तो उनका सोच ये रहता है कि जहाँ राम नहीं है वहाँ मेरे लिए स्वर्ग स्वर्ग के समान नहीं है। तो कहने का मतलब ये प्रभु जी, जब हम यहाँ से, जैसे आपने बोला, जब शरीर छोड़ते हैं तो मन बुद्धि अहंकार जाता है, और चेतना जिसमें ज्यादा विकसित हुई रहती है, हम वहां भी उसी टाइप का करते हैं। तो दशरथ जी के साथ यही होता है, उनका जो राग है या फिर जो चेतना है वो भगवान राम के प्रति समर्पित था। तो वहां स्वर्ग में रहते हुए भी ना, वो वहां का जो आनंद, वो भोग, वो सब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जबकि वो स्वर्ग में है। तो ये चीज ना भगवान राम को बताते हैं कि तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मेरे को स्वर्ग के समान नहीं लगता। तो कल ये चीजों पे हमारा डिस्कशन वैसे ही होगा। श्रीमद् भागवतम से है, एक और राजा हैं जो गए स्वर्ग और उनको स्वर्ग में मजा नहीं आया, बहुत बेकार लगा, बोले स्वर्ग कोई रहने लायक जगह ही नहीं है। तो क्यों लगा ऐसा उनको? क्योंकि वो भक्ति के माध्यम से स्वर्ग गए, उनको भक्ति करके स्वर्ग गए, इसलिए भक्ति में उनका पूरा चित्त बना हुआ था। स्वर्ग के आनंद में उनको मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको भक्ति चाहिए, है ना। जैसे किसी को रसगुल्ला पसंद होता है तो किसी को रसगुल्ला पसंद ही नहीं है, उसको चाहिए, है ना, और कुछ चाहिए, उसको गुलाब जामुन चाहिए। तो ऐसा होता है। तो किसी को स्वर्ग के प्रति उनकी भोग भोगने में किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं पसंद है, ये सब नहीं पसंद है मेरे को तो कुछ और ही पसंद। तो ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। कल दोबारा सुबह 6 बजे भगवत गीता में मिलेंगे दोबारा हम लोग। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। 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 निताई गौर जय प्रेमानंद। प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल।